हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए बी और सी तीन समुच्चय है तो ए माइनस बी समीलन सी बराबर है। विकल्प नंबर ए माइनस बी समीलन ए माइनस सी। विकल्प नंबर बी ए माइनस बी सर्वनिष्ठ ए माइनस सी। विकल्प नंबर सी ए माइनस बी समीलन सी। विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है। जैसे हमारे पास तीन समुच्चय है तो हम एक बार तीन समुच्चयों के बारे में बात करते हैं। जैसे ए बी सी समुच्चय ए में हमारे अवयव है एक दो तीन, और समुच्चय बी में अवयव है हमारे दो तीन, और समुच्चय सी में हमारे अवयव है तीन चार पाँच। तो अब देखो यहाँ से हम 20 मिलन सी निकालते हैं। 20 मिलन सी का अर्थ है बी और सी के सभी अवयव होंगे जो दोनों में है वो एक बार लिखा जाएगा। 2,3,4,5। तो यहाँ से देखो भैया हम a माइनस 20 मिलन सी निकालते हैं। तो देखो ए हमारे पास है एक दो तीन माइनस 20 मिलन सी है दो तीन चार पाँच। अब हम क्या करेंगे, घटाना है तो इसका अर्थ है ये है कि हमारा ए और बी में दो उपनिष्ठ अवयव उनको छोड़कर शेष एक अवयव, तो दो और तीन उपनिष्ठ है तो छोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक। तो अब देखो इन स्थितियों में हम चेक करते हैं कि कौन सी स्थिति में ये चीज हमारे पास है आती है। तो देखो भाई हम सबसे पहले ए माइनस बी की बात करते हैं। तो ए माइनस बी है वो हमारा ए और बी में से सर्वनिष्ठ अवयवों को छोड़कर शेष एक ही अवयव, तो दो और तीन को छोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक। तो फिर हम बात करेंगे ए माइनस सी का। तो ए और सी में से हमारे सर्वनिष्ठ अवयवों को छोड़कर शेष एक ही अवयव, तो ए और सी में हमारे पास देखते हैं तो तीन सर्वनिष्ठ है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक कॉमा दो। तो अब देखो हम यहाँ से अब बात करते हैं कि हमारा किसके साथ संबंध सही हो रहा है। तो पहला हमारा देखो ए माइनस बी समीलन ए माइनस सी। समीलन का अर्थ है ए और बी के सभी अवयव लिखने हैं जो दोनों में वो एक बार लिखना है। तो एक कॉमा दो जो कि हमारा इसके ए माइनस बी समीलन सी के बराबर है नहीं है। फिर हम सर्वनिष्ठ की बात करेंगे। तो देखो भाई हमारा जो सर्वनिष्ठ है ए माइनस बी सर्वनिष्ठ ए माइनस सी। तो सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में उपनिष्ठ है, तो दोनों में उपनिष्ठ हमारा एक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक, जो कि हमारा बराबर है ए माइनस बी समीलन सी के। अब हम तीसरी स्थिति भी देख लेते हैं, ए माइनस बी समीलन सी। तो देखो भाई ए माइनस बी सी के साथ मिलन करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा एक तीन चार पाँच। तो यहाँ से आ जाएगा एक तीन चार पाँच। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा ए माइनस बी सर्वनिष्ठ ए माइनस सी है वो हमारा ए माइनस बी मिलन सी के बराबर है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।